हो कैसे रहा है। तो सपोज दिस इज द लंग, ये क्या हमारा एक लंग वाला पोर्शन है, ठीक। दिस इज द सपोज मान लो एक लंग है, लंग्स है हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि इसमें डायफ्राम कॉस्ट हुआ, ठीक है। डायफ्राम सपोज मान लो ये वाला सरफेस है, ये वाला है डायफ्राम, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन क्या है डायफ्राम। तो हुआ क्या कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड हमारे पास में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, तो इसमें मान लो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो क्या हो रहा है हमारे पास जो ये वाला एरिया है ऊपर नीचे वाला, पहले ये हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करी ऊपर नीचे से जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब इंस्पायरेशन में क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक डायफ्राम का और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, ठीक। तो जब हमारे पास डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास इस तरीके से वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में इंक्रीज हुआ, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज हुआ। बट जब हमारे पास एक्सपायरेशन हुआ तो हमारे पास जो ये रिब्स प्रेजेंट होती हैं साइड्स में, ठीक है, रिब्स जो प्रेजेंट है लंग्स के आगे वो, और हमारे पास में जो स्टर्नम प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन किया, डॉर्सल एंड वेंट्रल तरीके से वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया, एंड ठीक है। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल में हमारे पास डॉर्सल, दिस इज डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में। कब, जब हम स्टर्नम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसके थ्रू, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू। पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उन्होंने रिब्स को और स्टर्नम को लिफ्ट अप किया, तो हमारे पास डॉर्सल एंड वेंट्रल में इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज किया, और जब हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम हमारी क्या होगी, बढ़ गई है लंग्स में। अब ये लंग्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब वॉल्यूम का रिलेशन क्या था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव कर दिया तो अब लंग्स का प्रेशर बहुत ज्यादा कम, एंड बाहर एटमॉस्फेयर का ज्यादा, तो बाहर से एयर अंदर आएगी, दैट इज इंस्पायरेशन। तो ये प्रोसेस था इंस्पायरेशन का, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास में कि जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या हो गया, अब तो यही सेम लाइन हमारी एनसीईआरटी में बोला है। अब मैं आपको इसी के थ्रू एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। सो ये हो गया डायफ्राम नीचे वाला हिस्सा, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, दिस इज थोरैसिक चैम्बर, तो व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर ऊपर वाला, पोस्टीरियर नीचे वाला। तो इस तरीके से उसने क्या किया, हमारे पास वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, तो रिब्स को लिफ्ट अप किया, एंड स्टर्नम से क्या कॉज हुआ, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, सिमिलरली इंक्रीजेस इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जैसे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ी, ठीक है। नाउ द इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में तो उसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रेशियो है, ठीक है। नाउ डिक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बाय विच एयर्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से एयर कहाँ आई, इनसाइड आई, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर आई, दैट इज इंस्पायरेशन के टाइम में डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अब एक्सपायरेशन करना है तो उल्टा प्रोसेस, यानी कि अभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। नाउ डायफ्राम एंड स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, थोरैसिक वॉल्यूम में डिक्रीज होगा तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो अंदर से बाहर एयर जाएगी, दैट इज एक्सपायरेशन, ठीक है। तो यही लिखा है एनसीईआरटी में भी, आप रीड कर लेना। तो यही सेम लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी है जो मैंने आपको बोल दी है, राइट। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एबिलिटी होती है हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। जैसे हम नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, अब मसल्स की हेल्प से हम बहुत ही ज्यादा इंस्पायरेशन कर लेते हैं, कभी कभार बहुत ही ज्यादा एक्सपायरेशन कर लेते हैं। 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ले सकता है, ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस का नाम दिया है एनसीईआरटी ने, विच इज स्पायरोमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम ब्रीदिंग मूवमेंट में, वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग की मूवमेंट में, उसको हम जो है एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द स्पायरोमीटर की कितना एयर एंड ये सब चीजें इंस्पायर या फिर एक्सपायरेशन हमने किया, ये सब चीजें हम स्पायरोमीटर के थ्रू क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट करता है एपिसोड नंबर 4, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला टॉपिक।